दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो है कि जो भी कंपनी एक इंफॉर्मेशन जब देती है, जैसे एक अनाउंसमेंट देती है कोई भी कंपनी कि डिविडेंड दिया, कि या बोनस दिया या स्प्लिट की इंफॉर्मेशन दी, या कोई तरह का वो एक फंड रेजिंग जिसे कहते हैं, कि वो जो भी इंफॉर्मेशन देती है ना, तो उसके बेस के आधार पर कंपनी के शेयर के प्राइस पे इफेक्ट होती है। कि वहाँ पर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आनी होती है, तो मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कहने वाला हूँ कि न्यूज़ इफेक्ट की वजह से मार्केट में क्या फ्यूचर में होने वाला है, और न्यूज़ आने से पहले क्या होता है। न्यूज़ आने से पहले जैसे एक अनाउंसमेंट, तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी जो कंपनियों की लिस्ट है ना, ये तो मैंने डिविडेंड डिक्लेयर की एक लिस्ट पूरी निकाली है कि कौन सी कंपनी का अनाउंसमेंट कब हुआ है, कंपनी का कौन सी अनाउंसमेंट हुआ है कि कितना परसेंटेज डिविडेंड देने जा रही है, रिकॉर्ड डेट है, और एक्सीडेंट डेट यानी कौन सी डेट को डिक्लेयर करने वाली है, यानी देने वाली है, यानी सबको चेक इश्यू होने वाले। तो ये सारी कंपनियों में अनाउंसमेंट डेट है 23/5, 30/5, 20/5, ये सारी कंपनियों के रिकॉर्ड डेट है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट डेट है कि ये अनाउंसमेंट डेट है। तो जब भी अनाउंसमेंट डेट आती है कंपनी की, तब प्राइस को हमेशा नीचे की तरफ ले जाया जाता है। अनाउंसमेंट के बाद में प्राइस को नीचे के ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जितना भी अगर प्राइस में डाउन ट्रेंड की तरह जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पहले होता है, उसके बाद में नीचे लेके जाते हैं, बॉटम का बॉटम दिखा देते हैं, डबल सपोर्ट, ट्रिपल बॉटम, सब कुछ तोड़ के उसको नीचे ले जाए। ये सारा मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। जैसे अनाउंसमेंट हुई, वैसे प्राइस नीचे, प्रमोटर अपने शेयर को बेचने लगते हैं, या जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को बेचने लगते हैं, और बेचने के बाद में जितना नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद में जो लोग डर के मारे मान लो शेयर्स बेच देते हैं, तो वो सारे शेयर्स लोग नीचे से खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसे कहते हैं कि भाई प्राइस को नीचे लेके जाना। और जो भी नीचे लेके जाते हैं, तब लोग डर के मारे जो बेचते हैं ना, तो भी नीचे से बाइंग करकर एक एवरेज बना लेते हैं, और उनके पास उस स्टॉक का संग्रह थोड़ा थोड़ा होता है, जिसके पास सेलर्स के पास ही इसका पावर पूरा सेलर्स के पास होता है, कि सेलर्स आप जो शेयर बेचोगे ना, उसको नीचे से भी खरीदते जाएगा, ऊपर से नीचे तक खरीदते जाएगा, एक एवरेज बना लेगा। और उसकी जब डेट आती है, तो डेट कौन सी है, तो यहाँ पे देखो, जेके टायर्स के करीब लेके आता हूँ मैं, जेके सीमेंट की तरफ लेके आता हूँ। तो यहाँ पे 150% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अनाउंस डेट 23/5 है, और डिक्लेयर डेट जो है 2/8 को ये डिविडेंड देने वाले हैं। यानी रिकॉर्ड डेट 3/8 और डेट 2/8 को, यानी ये डिविडेंड सबको चेक मिलेगा। तो ये जो पांचवा महीना और आठवां महीना है, तो 3 महीनों का यहाँ पे सफर है, 3 महीनों की जर्नी है यहाँ पे। तो देखो अभी क्या किया जाता है कि जैसे ये जेके सीमेंट के अंदर ये 23/5 और 2/8, सॉरी 23/5 और 2/8, तो जेके सीमेंट के चार्ट पर मैं लेके जाता हूँ कि जेके सीमेंट का चार्ट देखिए वहां पे क्या पोजीशन चल रही है, देख लीजिए जस्ट। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि पांचवा महीना जो है ना, तो ये 1 जून है, और ये रहा पांचवा महीना, ये रहा पांचवा महीना। तो जैसे वहाँ पे डेट डिक्लेयर हुई, तो वापस मैं वहीं पर लेके जाता हूँ कि जैसे एक अनाउंसमेंट हुई, तो अनाउंसमेंट 6 के सीमेंट की अनाउंसमेंट हुई 23/5 को, देखो 23/5 को अनाउंसमेंट हुई, और 23/5 को जैसे अनाउंसमेंट हुई यहाँ पर, तो 26 मई को, यहाँ 30 मई को अनाउंसमेंट हुई, वैसे प्राइस को नीचे गिराया गया। पहले तो 23 मई को अनाउंसमेंट हुई, प्राइस को नीचे गिराया गया। नीचे के बाद में 26 मई को वापस उसको एक कंसोलिडेशन करके ऊपर लेके जाया गया, और यहाँ पे गया, और उसके बाद में 1 जून से जो गिरावट शुरू हुई है, वो गिरावट इतनी बड़ी गिरावट है। ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे की एक कैंडल बनती है। तो यहाँ पर 1 घंटे तक लगातार डाउन ट्रेंड, वापिस 1 घंटे तक लगातार डाउन ट्रेंड, वापिस 1 घंटे लगातार डाउन ट्रेंड, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। तो ये देख लो ये चीज़ क्या है कि एक एक घंटे की कैंडल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना डाउन ले जाया जाता है मार्केट को। और उसके बाद में 7 जून आती है, 7 जून आती है, तो 7 जून के बाद में एक बाइंग सी आती है, बाइंग लेके जाती है सीधा 2179 पे लेके जाती है, और उसके बाद में वापस एक डाउन ट्रेन आता है, और इधर आता है 2137 पर आता है। तो ये इस तरह क्यों बिहेव करता है, और इस तरह बिहेव करने की वजह क्या है। तो देखो जब ये नीचे जाता है ना, ये जब नीचे जाता है ना, तो सबसे बड़ी इफेक्ट कहाँ पर होती है पता है आपको, ऑप्शन प्रीमियम पे होती है। कि जब ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे जब हाई होता है, तो उससे लो कर दिया जाता है। कि ऑप्शन प्रीमियम का मतलब क्या हुआ,
कि जो भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चलती है, जैसे ये स्ट्राइक प्राइस चलती है, अब लोगों को क्या लगा कि भैया आप तो डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, यानी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। देखो मानसिक जो लोगों की मानसिक यानी इमोशन जो लोगों के होते हैं, तो लोगों को लगा यहाँ से इधर तक गया तो ये यहाँ ब्रेकआउट देकर तोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो जितना रजिस्टेंस करीब होता है ना, तो उतने टारगेट हमें करीब लगते हैं। और रही बात कि ये जो प्राइस एक इमोशन क्रिएट करने के बाद में ऊपर ले जाने की, यानी लोगों के मन में एक ही चीज़ रही कि यार डिविडेंड डिक्लेयर किया है यानी प्राइस को ऊपर लेके जाएगी, प्राइस को ऊपर लेके जाएगी। देखो चीज़ों को समझना, अगर चीज़ों को समझोगे ना तो ही आप मार्केट में पैसा बना पाओगे, वरना मार्केट में से पैसा बनाना तो दूर रहा, पैसा हमारे पास जो है वो मार्केट लेके चला जाएगा। क्योंकि जब भी यहाँ मार्केट आता है तो लोगों को लगता है यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ओपन इंटरेस्ट है दिखाने के लिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डाले जाएंगे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ ज़्यादा बनते जाएंगे। तो यही चीज़ है मार्केट के अंदर कि आप लोग अगर कोई भी एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है तो छोटा मोटा प्रॉफिट लो, देखो ऊपर टारगेट है लेकिन उसे फॉलो मत करो, उसको अवॉइड करो। नीचे की तरफ देख लो कि और 3 महीनों का समय बाकी है, 5 से लेके 8 8 महीने तक का समय बाकी है। तो वो क्या करेगा, तो सारे सपोर्ट को तोड़कर नीचे चलाएगा। और उसके बाद में देख लो यहाँ पे जेके सिमरन में जाता हूँ मैं, और यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ कि अभी फिलहाल पोजीशन क्या चल रही है। तो 121 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पड़े, 10 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे निकल गए यानी। और उसके बाद में 2300 की स्ट्राइक प्राइस है, तो 2285 की स्ट्राइक प्राइस के मैंने देखा कि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं यहाँ पे 121, और उसके ऊपर है 212 जहाँ पे कम से कम प्रीमियम है 8.5 रुपया। और यहाँ पे जो प्रीमियम है 29 रुपीज़ प्रीमियम है यहाँ पे। और यहाँ का प्रीमियम देख लीजिए कितना है, 46, 35, 25, 11, और जितना जितना 133 तक का प्रीमियम, 220 तक का प्रीमियम। बिकॉज ऑफ ये जब मार्केट गिरा तो ये लोग जो है यहाँ पे ये खड़े रहे ऑपरेटर, ये सारे के सारे ऑपरेटर, क्योंकि इनको पता होता है कि मार्केट गिरने में हमें कमाना है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो ना, 300 की स्ट्राइक प्राइस, तो ये इसका प्रीमियम तब लो था जब इस स्ट्राइक प्राइस से गिराया जाने वाला था 2300 से। तो मैं वापस आपको ले जाता हूँ स्ट्राइक प्राइस पे, 2300 की स्ट्राइक प्राइस पे ले जाता हूँ कि कब इनको पता चला और कब इन्होंने इस स्ट्राइक प्राइस को पसंद किया। अब वो देख लो 2300 की स्ट्राइक प्राइस। तो 2300 रुपये पे जब जब मार्केट यहाँ पे था, जब मार्केट इस जोन में था, 2300 रुपये के आसपास था, ये 2300 की स्ट्राइक प्राइस है, समझो ये 2300 की स्ट्राइक प्राइस है। तो 2300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस से इन्हें पता चल गया था कि ये 2300 से पता नहीं चलता है इनको, तो यहाँ से ही पता चल जाता है एक्चुअली ऑपरेटर को कि प्राइस को गिराने वाले। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये जो सस्ती वाली स्ट्राइक प्राइस है यहाँ से ही पसंद कर लेते हैं, तब इनका प्रीमियम कम से कम प्रीमियम होता है 6 रुपया 8 रुपया प्रीमियम होता है। और यहाँ से जब ये पोजीशन बाय करते हैं तो सीधा उनका प्रीमियम देखो कितना हो जाता है, 6 रुपया 8 रुपये का प्रीमियम देखो कहाँ से कहाँ चला गया, सीधा की सीधा। तो जो 6 रुपया 8 रुपया प्रीमियम बोल रहा हूँ ना, ये प्रीमियम तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। और ऐसे करके ये गिराते 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 वो प्रीमियम 220 रुपया हो गया, यानी इतना गुना मुनाफा। तो ये किसको पता होता है कि प्राइस को गिराने वाले, ये डाउन ट्रेंड जो दिख रहा है आपको, एक घंटे की कैंडल के अंदर दिख रहा है, ये किसको पता होता है कि ये डाउन ट्रेंड आने वाला है, और किसको पता हो कि अप ट्रेंड आने वाला है। तो उसी को पता होता है जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, उन्हीं को पता होता है, कंपनी के जो एसोसिएट होते हैं उसी को पता होता है कि डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो मैं सीधे सीधी चीज़ आपको अभी दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो आगे का पहलू क्या है, तो यहाँ पे वापस मैं आपको यहाँ पे जेके सीमेंट के फ्यूचर ऑप्शन की डेटा पे लेके आता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे 212 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़े हुए हैं। और एक नई चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे चल रही है 30 जून चल रही है, 30 जून, तो इसे मैं अगले महीने के फ्यूचर तक लेके जाता हूँ। और वहाँ के प्रीमियम को मैं देखता हूँ कि ये 212 जब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है तो वहाँ पे क्या हाल है इस स्ट्राइक प्राइस की। अगर 121 यहाँ पे तो वहाँ के क्या हाल है 30 रुपये की स्ट्राइक प्राइस पे। तो देख लो वहाँ पे आपको 2300 की स्ट्राइक प्राइस पर 28 जुलाई के ओपन इंटरेस्ट आपको देखने मिल जाएंगे 2300 रुपये की। तो फिलहाल यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है और कोई यहाँ पे अवेलेबल डेटा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसी महीने के अंदर जो भी है वो इसी महीने के अंदर हिसाब किताब किया जाएगा, यानी इसी महीने में इस स्ट्राइक प्राइस को ऊपर लेके जाया जाएगा। जब ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएगी, जब यहाँ पे जाएगी, तब वहाँ पे डेटा चेंज होगा। यानी 2300 का जो हाई मैंने बोला ना यहाँ पे, जैसे जेके सीमेंट में यहाँ पे मैंने बोला कि ये अब जाके ये जो लेवल है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहे हैं 2300,
37 तक ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इतनी जगह पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। और ये जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप फिल करने के लिए यहाँ पर आएगा। तो फिलहाल मार्केट का जो रेशियो है वो ये बता रहा है कि मैं एक चैनल बना रहा हूँ यहाँ पे, चैनल बना रहा हूँ यहाँ पे। जो 220 रुपया आपने ओपन इंटरेस्ट, 220 का जो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे देखा, तो वो चैनल इस तरह बन रही है। मैं यहाँ के नीचे लेके आता हूँ इस चैनल को, फिर यहाँ का जो नीक है इसके करीब लेके आता हूँ, ये जो नीचे करीब लेके आता हूँ और नीचे लेके जाता हूँ। चलो मैं बहुत करीब लेके जाता हूँ कि इस नीक की तरफ करीब लेके जाता हूँ। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस स्ट्राइक प्राइस पर, यानी ये जो स्ट्राइक प्राइस है 2174, यानी 2200 की स्ट्राइक प्राइस देख लो क्या हाल है वहाँ पे, 2200 की स्ट्राइक प्राइस। तो 2200 रुपया यहाँ पे देख लो ओपन इंटरेस्ट आपको 172 दिख रहा है। और वहाँ पे 28 ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे चेंजिंग यानी यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। कि ये सोच रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस बहुत ही करीब है, यानी रजिस्टेंस बहुत ही करीब है, यानी नीचे गिराना है प्राइस। देख लो कितनी बड़ी चालाकी होती है यहाँ पे 28 लोगों का माइनस होना, और यहाँ पे उसी पोजीशन के ऊपर चेंजिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे भी ये लोग ये सोच रहे हैं कि नीचे नहीं ऊपर जाना है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और यहाँ पे जो 100 ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस पे 2000 पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, क्योंकि प्राइस को और नीचे की तरफ सपोर्ट बना रहा है, ऐसा दिखा रहा है। नो जो चेंजिंग नो निकल रहे हैं वहाँ पे, तो समझो कि इसको ये लोग सोच रहे हैं कि भैया आप नीचे नहीं आने वाला। तो सारा का सारा सोच का खेल है कि कौन कहाँ पे एंट्री ले रहा है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये 212 यहाँ पे बैठे हैं और 8.5 रुपया प्रीमियम है, तो सबसे जो छोटा प्रीमियम है ना, उसी को ऊपर लेके जाएंगे। तो सबसे छोटा प्रीमियम, तो सबसे छोटा प्रीमियम कहाँ पे? 8.5 रुपया। तो जैसे ये 220 का प्रीमियम है, और इस प्रीमियम को कभी 8.5 रुपये हुआ करता था, 220 पर लेके आए, तो इसी 8.5 रुपये प्रीमियम को ऊपर लेके आएंगे। इसलिए क्या करेंगे, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसे उठाएंगे और ऊपर लेके आएंगे। तो वही चीज़ आपको देखने मिलेगी जेके सीमेंट के अंदर, चार्ट पैटर्न के अंदर, कि मैंने जो बताया वही आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे इतने सारे ओपन इंटरेस्ट जब यहाँ पे पड़े और इतना बड़ा ब्रेकआउट सिग्नल यहाँ पे पड़ा है, तो इससे ब्रेकआउट को तोड़ने के लिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा 2300 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो पहले यहाँ पे, फिर यहाँ से सस्टेन होने के बाद में कुछ ऐसे धीरे 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 धीरे, जैसे रोज ट्रेडिंग होगी, हायर लोअर हायर की, वापस तोड़ा जाएगा, वापस तोड़ा जाएगा, रोज धीरे 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 इस तरह लेके आएंगे। तो बस सिंपल से हिसाब है मार्केट के अंदर के, मार्केट बिहेव कैसे करता है। मैं सिंपल से ट्रेडिंग जोन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह मार्केट बिहेव करेगा। जैसे एक घंटे की एक कैंडल है, तो ये गया रजिस्ट्रेशन, जैसे टच किया तो रजिस्ट्रेशन टच करने के बाद में वापस उस सपोर्ट के लिए, वापस रिटेस्ट करने के लिए सपोर्ट तक आता है। एक रजिस्ट्रेशन जैसे क्रॉस किया ना, तो सपोर्ट को रिटेस्ट करना उनकी खासियत है, क्योंकि ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि इनका प्रीमियम, इनको प्रीमियम का पूरा खेल है। तो ये जो प्रीमियम मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गया, तो ये 2200 की स्ट्राइक पर जैसे जाएगा, तो वैसे ही वहाँ पर जो बैठे हैं पुट, ये 45 का जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बैठा है, कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो वो वही लोग हैं जो प्राइस को यहाँ से नीचे की तरफ वापस धकेलने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये डेटा बढ़ रहा है कि यहाँ पर भी प्रीमियम कितना है, 133 है। तो जैसे ये लोग यहाँ पर आएंगे, तो ये प्रीमियम वहाँ से बढ़ने लगेगा। फिलहाल तो कम होने वाला है, फिर यही प्रीमियम वापस बढ़ने लगेगा, कि बस फंड, इतना सारा फंड है और पूरे महीने की गेम है। पूरे महीने के अंदर ये चाल चलने वाला है कि वही प्रीमियम कम होगा, कम से वापस लेंगे, एवरेज बनाएंगे, वापस उस प्रीमियम को ज़्यादा लेके जाएंगे। तो सीधा सीधा हिसाब है कि न्यूज़ इफेक्ट है। न्यूज़ इफेक्ट, अब डेटा पूरा आगे की तरफ जाने वाला है, और रिजेक्शन ऊपर की तरफ आएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ कम आएगा। वैसे करते करते मार्केट एक जोन तक आके इस लेवल तक बैठ जाएगा, 360 तक। और ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ तक आना मार्केट को ज़रूरी है, और वो आएगा भी। और ये इसलिए आएगा क्योंकि सामने न्यूज़ है, न्यूज़ की इफेक्ट है मार्केट के अंदर। ये पिवोट पॉइंट, ये रजिस्टेंस है एक घंटे की कैंडल के अंदर, और ये है मेरा पिवोट पॉइंट। पिवोट का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, और ये सपोर्ट के नीचे है। क्या है? ये सपोर्ट के नीचे है। तो स्ट्रगल करके कुछ भी करके सपोर्ट को क्रॉस करके जाना ही, यानी 2255 तो आना ही है। तो 2255 को सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, 2255 का। तो देखो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है, 172 के बाद में 2300।
तो जैसे 172 क्रॉस किया वैसे ही ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, और इसे क्रॉस किया तो इनको मुनाफा मिलेगा। तो ये हर स्ट्राइक प्राइस ओपन इंटरेस्ट इसलिए बढ़ रहे क्योंकि इनको मुनाफा होने वाला और ये प्रीमियम बढ़ने वाला है। जैसे 220 तक 133 तक गया तो धीरे धीरे इनके भी आंकड़ा में फेरफार होने वाला है। फिलहाल तो मान लो थोड़ा रिजेक्शन आया तो कम होगा, फिर इसी प्रीमियम को आगे बढ़ा के आगे लेके आएंगे। पूरा का पूरा प्रीमियम का गेम है और कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को अगर पूरा देखा है आपने, इनको समझा है, तो न्यूज़ इफेक्ट से कैसे मार्केट बिहेव करता है और कैसे टारगेट आते हैं ये मैंने आपको पूरा 1 घंटे के चार्ट पैटर्न में दिखा दिया है। तो आगे आप अवेयर रहिए, और आपको सीखना हो, पूरा कोर्स करना हो तो मेरा कोर्स अवेलेबल है। लाइव मार्केट के अंदर भी डेटा देता हूँ मैं, और फुल लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिए, आभार। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो मेरे साथ खोल लीजिए, IIFL सिक्योरिटी में सब ब्रोकर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।